कि दुख हमारे ख्याल में है, वैसे दुख का जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा को कौन सा दुख हो सकता है। बात तो निश्चय की है कि अगर हम अपने स्वरूप के निश्चय की बात करें तो कोई भी हालत हमें दुख देने वाली है ही नहीं। लेकिन एक तरफ हम ज्ञान की बात करते हैं, दूसरी तरफ अज्ञान के विचार करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अब कितने लोग बोलते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं निकलता। कॉम्प्रोमाइज़ किया ही वहाँ जाता है जहाँ रिज़ल्ट नहीं होता। हमारी सोच ही उल्टी है ना। पहले हम देख रहे हैं कोई हालत ऐसी है तो मेरे को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद कहते हैं मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, रिज़ल्ट नहीं निकलता है। तो ये हमारे ख्याल ही तो गलत है ना। कॉम्प्रोमाइज़ किया क्यों? क्योंकि रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था तुम्हें, तो तुम्ही ने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि अच्छा छोड़ो, हम ही झुक जाते हैं, हम ही मुड़ जाते हैं। फिर उसके बाद कहते हो कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, रिज़ल्ट नहीं आता है। तो तुम क्या सोच रहे हो, क्या विचार कर रहे हो, क्या ज्ञान धारण किया है? थोड़ा सा सोचो बातों को बैठ के। ये सब अपने ख्यालों की माया और कुछ भी नहीं है। हमें चाहिए तो हम परेशान हो रहे हैं। जिस दिन हमें कुछ नहीं चाहिए हमारी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। जब तक हम इच्छा रखते हैं मेरे त्याग को सब समझें, मेरे कॉम्प्रोमाइज़ को सब समझें, तो कॉम्प्रोमाइज़ है ही नहीं। वो तो मजदूरी है, आपकी इच्छा है, उसके लिए आपसे कर्म हो रहा है। लेकिन जिस दिन अंदर वाला कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है उस दिन तो बात ही ख़त्म हो जाती है। और फिर कॉम्प्रोमाइज़ भी कहाँ है, एडजस्टमेंट कहाँ है, जहाँ प्यार नहीं है। एक ने बोला था एक बार भगवान से, भगवान हम तो प्यार के कारण एडजस्ट कर लेते हैं। भगवान हंसने लगे, बोले एक बात करो, जहाँ प्यार होता है वहाँ एडजस्टमेंट लगती नहीं है। और जब तक तुम्हें लग रहा है मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, तेरे अंदर प्यार की कमी है। जब तेरे अंदर प्रेम होगा तो तुम्हें ये फील नहीं होगा कि मैं एडजस्ट करता हूँ, मुझे एडजस्ट करना पड़ता है। नहीं, जहाँ प्यार है वहाँ एडजस्टमेंट कैसी। आज तुम्हारा गुरु से प्यार है तो तुम ये थोड़ी कहोगे मैं उनसे एडजस्ट करता हूँ। खुशी आती है उनके साथ बैठने में, उठने में, चलने में, तो उसमें कोई एडजस्टमेंट वाली बात ही महसूस नहीं होती। पर जब भी प्रेम नहीं होता कहीं पर, वहाँ हम कहते हैं क्या करूँ, मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। क्या करें, नंद से एडजस्ट कर रहे हैं, सास से एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्टमेंट का मतलब ही है आपके अंदर प्रेम का अभाव है। फिर आपको लगेगा मैं बहुत दुखी क्योंकि मैं एडजस्ट करता हूँ। लेकिन जहाँ प्रेम की भावना बन जाती है वहाँ एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं रहती है। कौन एडजस्ट करे, किससे एडजस्ट करे? जहाँ प्रेम है वहाँ ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं है। तो एक अपने भीतर में प्रेम का भाव रखने से हम इस दुख से हट सकते हैं ना। कोई भी हालत में आप कह रहे हो दुख है, तो गुरु कह रहे हैं ज़रूर तुम अपने सुख स्वरूप को भूले होगे। दुख और कहीं से नहीं आता, जब हम आत्मिक सुख से भूल जाते हैं। सुख स्वरूपों सुख को ढूंढे, अचरज लख्या ना जाए। हैरानी की बात है, सुख स्वरूप होते हुए आप सुख की तलाश कर रहे हो। सुख बाहर है ही नहीं, तलाशना बेकार है। परिस्थिति अच्छी या बुरी हो, नदी पर पुल बनाए या नहीं बनाए, नदी तो ज्यों की त्यों बह रही है। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, हालत भले मेरे अनुकूल है या प्रतिकूल है। अब हालत की अनुकूलता और प्रतिकूलता से भी मुझे क्या फ़र्क पड़ना। नदी पर पुल नहीं है, नदी को तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए नदी पर पुल बना हुआ है तो भी तो फ़र्क नहीं पड़ेगा।
उसका प्रवाह तो ज्यों का त्यों है, वो अपनी मौज में चली जा रही है। जब आप गुरु के पास आके अपने सुख स्वरूप को जान लेते हो, अपने सुख स्वरूप का निश्चय कर लेते हो, तो दुख जैसी तो कोई हालत बनी भी नहीं है। दुख कहाँ पर है? दुख ख्याल में, दुख विचार में। जब विचार है गलत तो दुख खड़ा है, विचार सही है तो आपको तो दुख में सुख मनाना आ जाता है। भक्त क्या कहता है? दुख विच सुख मनावा। सच्चा भक्त कहता है भगवान मैं तो दुख में भी सुख मनाता हूँ, मैं तो दुख वाली हालतों में भी अपने को सुखी महसूस करता हूँ। जैसे घर में दाल बनी, अब दाल में मिर्ची हो गई ज़्यादा, तो क्या करते? चावल ले लेते हैं सादे, अब दाल चावल मिला के खा लिए, पता ही नहीं चलता मिर्ची तेज थी। इसी तरह से सुख इतना है पहले ही जीवन में, ऊपर से आत्मिक सुख है मेरे पास, अगर उसमें कोई दुख की हालत मिक्स भी हो जाती है, पता ही नहीं चलता दुख था भी सही। ये सिर्फ एक अपने अंदर का ख्याल कहता है मैं दुखी, मैं परेशान, क्योंकि मैं आ जाती है, मैं एडजस्ट करता हूँ, मैं मिटता हूँ, मैं झुकता हूँ, मैं सबके अकॉर्डिंग चलता हूँ, फिर भी कोई मुझे समझता नहीं है। ये घर घर की कहानी है, ये हर मन का दुख है, क्योंकि मन को अपनी इच्छा है। आज अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो अपने ही घर में कर रहे हो, अपने वालों के बीच ही कर रहे हो, अपने वालों के लिए ही कर रहे हो, और किसके लिए कर रहे हो? अगर हम सोच के देखें, हम कहते हैं हम झुकते हैं, हम मिटते हैं, किसके लिए? अपने वालों के लिए ही कर रहे हो ना। और सीधी सीधी बात कहें तो अपने मुंह में आके कर रहे हो, मत करो। अपने मुंह में कर रहे हो, अपनी इच्छा से कर रहे हो, तुम चाह रहे हो इसीलिए कर रहे हो, फिर और लंबी कहानी करने की ज़रूरत कहाँ पर है? कौन सा दुख है? कोई कहते हैं धन का अभाव है, ये दुख है। हम कहते हैं खाना तो खा रहे हो, गाड़ी तो नहीं रोकी भगवान ने तुम्हारी, बस बढ़िया है, चलते चलो। किसी भी हालत में दुख मानो तो दुख है, सुख मानो तो सुख है। अब सब कुछ होता रहता है दुनिया में, नथिंग न्यू अंडर द सन। कोई नई बात हो रही है क्या? बस ख्याल है। अभी आपके यहाँ रोज सूर्य अस्त होता है, कभी नहीं कहते हाँ सूर्य कैसे अस्त हो गया। कोई मर जाता है तो हाँ कैसे मर गया। आप ही का ख्याल है। सूर्य भी तो रोज अस्त होता है, किसी ने हाँ हूँ नहीं करी, कोई अचंभित करने वाली बात नहीं हुई। लेकिन जब कुछ हो जाता है घर में, बड़ा अचंभा, बड़ी हैरानी, बड़ी उलझन, बड़े परेशान, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। ये सब माया हमारे ख्यालों की है। ख्यालन जी गाल सारी, ख्यालन जी रांद सारी, ख्यालन कई ख्वारी, ख्यालन जो ख्याल गुम कर ब्यो कम ना कर। अरे सारा खेल तेरे ख्यालों का है, तो खाली ख्याल का ख्याल करना छोड़ दे। असल में दिक्कत कहाँ से आती है? जब हम ख्याल का ख्याल करते हैं। और गुरु कह रहे ख्याल का ख्याल गुम कर दो, ख्यालन जो ख्याल गुम कर। ये ख्याल क्यों आया, ये ख्याल आ रहा है मुझे, मेरे को ऐसा लग रहा है, ख्यालन जो ख्याल, ख्याल का ख्याल करना गुम कर दो, बेवकम ना कर। और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम ख्याल के भी तो पीछे पड़ जाते हैं। मान लो एक ख्याल आ गया, अब उसके पीछे चल दिए। हम कह रहे हैं ख्यालन जो ख्याल गुम कर। मन ने दिखाया ना, तू इतना एडजस्ट करता है फिर भी कोई नहीं मानता, तू ऐसे करता है फिर भी कोई तेरी वैल्यू नहीं करता। मन ने दिखाया ना, दिखाने दो। वैल्यू करवानी क्यों है? वैल्यू किस लिए करानी है? वैल्यू कराने की इच्छा नहीं तो दुख खड़ा किया हुआ है। हमें वैल्यू करानी ही नहीं है। किसकी वैल्यू करनी है? हमें अपने आत्म निश्चय में आना है। अपने स्वरूप की हम वैल्यू कर नहीं रहे।
बाकी झूठे मान की वैल्यू, झूठे ईगो की वैल्यू, इसके पीछे हम सारा दिन पड़ते हैं। है तो झूठी ईगो ना, फॉल्स ईगो है, लेकिन इसका मान होना चाहिए। अभी 4 अक्षर ज्ञान का सीखा नहीं, थोड़ा सा मुड़ना सीखे नहीं, एडजस्ट करना सीखे नहीं, अभी ईगो भी आ गई। ये तो आप कह रहे हो मैं कॉम्प्रोमाइज़ करता हूँ, मैं एडजस्ट करता हूँ, फिर भी लोग नहीं मानते, फिर मैं दुखी होता हूँ। पहले हमारे पास बैठो कुछ समय, पहले तो ये पता चले जिसको तुम कॉम्प्रोमाइज़ कह रहे हो, कॉम्प्रोमाइज़ है भी सही या उसमें भी तुम्हें कोई स्वार्थ नज़र आ रहा है। क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ भी तो हम वहाँ करते हैं जहाँ हमें सुख चाहिए होता है। दूसरे के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ करता है क्या? पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ की सही परिभाषा भी यहाँ बैठ के पता चलेगी। कुछ समय ज्ञान तो सुनो बैठ के निश्चय से, फिर पता चलेगा आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी राइट है कि नहीं, आपकी एडजस्टमेंट्स भी राइट हैं या नहीं, आप कहाँ पहुँचे हो, आपने क्या निश्चय किया है, आप कितना जागृत हुए हो। इन सब चीज़ों को आपको अपने भीतर पहचानना है। खाली बोलने से बात नहीं बनती है, लेकिन अपने मन में देखना है। क्योंकि जब ज्ञान सहत आप एडजस्ट करते हो, आपको शांति मिलती है। आपको लगता है मैं गुरु के वचन पर चला। देखो, ध्यान 2 बातों पे जाता है। एक इस बात पे जाता है मैं गुरु के वचन पर चला, एक ध्यान जाता है मैं मिटा, मैंने एडजस्ट किया। जब ये मैं वाली भाषा आ जाती है तो मिटने में भी दुख लगेगा, रोना पड़ेगा। पर जब ध्यान सिर्फ इतना रहता है कि मैं तो गुरु का वचन मान रहा हूँ, मैं तो गुरु के वचन पर चल रहा हूँ, तो मिटना मिटना भी नहीं लगता, झुकना झुकना भी नहीं लगता, प्यार से सब हो जाता है। अब इंसान को खुद को भी समझना चाहिए, जहाँ बैलेंस करना है वहाँ बैलेंस करे, जहाँ एक लिमिट में रहना है लिमिट में रहे। कई गलतियाँ हमारी इस तरह की भी होती हैं कि हम खुद ही आउट ऑफ लिमिट जाते हैं, हम खुद ही ढंग से काम नहीं करते हैं। कई बार हम अपनी गलतियों की मार भी खाते हैं, कई बार अपनी भूलों के कारण भी एडजस्ट करना पड़ता है। सारा कसूर परिस्थितियों का नहीं होता है, कहीं ना कहीं हमारी अपनी भी उलझने हैं। अब कोई काम में बढ़ बढ़ के बोलना, बढ़ बढ़ के करना, मैं ऐसा करूं, मैं ऐसा करूं, मैं ये करूंगा, पर मार तो खानी पड़ेगी। ज्ञानी लिमिट में रहता है, हर बात में लिमिट में रहता है, आउट ऑफ लिमिट कभी जाता ही नहीं है। आउट ऑफ लिमिट चले जाएंगे फिर जूते खाने के लिए तैयार रहो। बी इन लिमिट। कभी कोई घर में ही कोई फंक्शन है, कोई काम है, बहुत ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो जाते हो, फिर जूते खाओगे, क्योंकि खुश तो किसी ने नहीं होना, लेकिन रिजल्ट में जूते तो हैं ही। तो उतना अधिक इन्वॉल्व होने की आवश्यकता क्या थी? उतना इन्वॉल्व हो जहाँ तुम्हारे इन्वॉल्व हुए बिना काम ना चले। तुम फिर इतना इन्वॉल्व हो जाते हो। गुरु कहता है ना, सबको खुश करो, पहले अपने को तो खुश करो। एक आदमी ने बोला, मैंने आईने के आगे खड़े होके अपने आप से माफ़ी मांगी है। क्यों मांगी है? क्योंकि दूसरों को खुश करने के चक्कर में मैंने सबसे ज़्यादा अपना दिल दुखाया है। और सच्चाई है ये। कभी कभी ज्ञान सुन के भी ज़्यादा खुश करने के पीछे पड़ जाते हो दूसरों को, ऐसे खुश करूं, ऐसे खुश करूं, फिर वो खुश करने के चक्कर में दुखी अपने दिल को करते हो, कष्ट अपने आप को देते हो, परेशानी अपने अंदर पैदा करते हो। क्या ज़रूरत है? बल्कि सबको खुशी बांटना सीखो, लेकिन कैसी? ज्ञान वाली, अखंड शांति वाली। ये नहीं कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो जाऊं, उसमें इन्वॉल्व हो जाऊं। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट के कारण भी तो एडजस्टमेंट्स करने पड़ते हैं। बहुत अधिक इन्वॉल्व होने की क्या आवश्यकता है तो माया के कार्य ही सारे हैं, तो संसार के कार्य। अब संसार के कार्यों में ज़रूरत से ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व करोगे तो लास्ट में फिर एडजस्टमेंट्स ही करते रहोगे।
और ये भी सच्चाई है, सहस सियाणप जम का भव व्यापे। अब जितने सियाणे ज्यादा बनोगे उतने ज्यादा फंसोगे। दादाजी ने बोला तित तित करके भी छूट जाओ। उनके घर में शादियां हुई, ब्याह हुए, दादा बोलता था मुझे अक्ल कहाँ है ये सब करने की, छूट गया ना। आप कहोगे नहीं मुझे सब आता है, मैं कर सकता हूँ, लाओ मैं बहुत अच्छे से करता हूँ, फंसाओ गर्दन अपनी। अब जब एक बार फंस लोगे तो आगे से हमेशा एडजस्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर ये नहीं कह पाओगे कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं कर सकता हूँ। ये भी देखो ना हमारा फंसाव किन किन कारणों से, हम अटके कहाँ कहाँ पर हैं। बहुत घर के अगर छोटी मोटी बातें देखो, उनमें कॉम्प्रोमाइज एडजस्टमेंट्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है। सबके घर होती हैं और सबको करना पड़ता है, वो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। लेकिन मेन चीज़ देखो, जब आप ओवर इन्वॉल्वमेंट से फंसते हो, मेन चीज़ देखो जब आप सियाणे बन के फंसते हो, जब आप बिना सोचे समझे एक्साइटेड होके किसी भी बात को हाँ भर देते हो। ये बड़ी गंदी नेचर होती है कई लोगों की। कोई भी ऑफर आई, कोई भी बगैर सोचे समझे, हाँ बगैर सोचे समझे कभी किसी बात के लिए हामी नहीं भरो। निभा पाओगे, कर पाओगे, समय है तुम्हारे पास, बहुत कुछ सोचना पड़ता है। और इंसान क्या करते हैं, बिना सोचे समझे हाँ फटाफट एक्साइटेड होके कर लेंगे, हाँ ये मैं कर दूंगा, ये मैं ऐसे कर लूंगा, ये मैं वैसे कर लूंगा। तो फिर क्या होगा, ऐसे में फंसना पड़ेगा तो रोना भी पड़ेगा। जरूर इस बात का ध्यान रखो, सोच समझ के हर काम धीरजता से, बहुत आवश्यक है तो ठीक है, नहीं तो हरि के रूप हजार, हरि के हाथ हजार। जरूरी थोड़ी हमने सारी दुनिया का ठेका लिया। अब कई लोग फंस जाते हैं संसार के कामों में, इसमें उसमें, तो फिर तुम छोड़ोगे नहीं तो तुम छूटोगे भी नहीं। पर तुम ये सोचो कि नहीं मैं अगर छोड़ूंगा इस बेचारे का काम कौन करेगा, तो तुमने अपने को खुद फंसने वाला विचार दिया। तुम मर जाओगे तो क्या दुनिया ना चलेगी, सब चलेगा। लेकिन अपने को कर्ता मान के हम बार बार ये सोचते हैं कि मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मेरे बिना काम नहीं होगा। कई ऐसे कर्मों की खेतियाँ भी होती हैं जिनमें हमने अपने को बिना सोचे समझे फंसाया हुआ होता है। उसमें भी कई बार हमारा निकलना फिर मुश्किल हो जाता है। जैसे आप मूवीज़ में देखते हो, किसी ने ज्वाइन कर लिया गैंग को कुछ, अब वो कहता है मैं छोड़ना चाहता हूँ, कहते हैं अब हम गोली मारेंगे, ऐसे कैसे छोड़ेगा तू। कई बार हमने गलत सही बातों में भी अपने आप को इन्वॉल्व किया हुआ होता है। कभी कभी हमारे फंसने का वो कारण भी होता है, बगैर मतलब फंसते हैं, एडजस्ट करना पड़ता है हमको। उलझन हो जाती है कि नहीं तो अगला मेरी इंसल्ट कर देगा, नहीं मेरे को तो इसके लिहाज में आना पड़ेगा। इसीलिए पहले विचार, हर बात से पहले विचार करो। अगर विचार नहीं, तुम्हारा कॉन्शियस नहीं, तो तुम कहीं भी फंस सकते हो। फिर हम ये नहीं कह सकते हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो आप अपने गलत डिसीजंस के कारण भी कर रहे हो। डिसीजंस गलत ले लेते हैं, कभी कभी बिना सोचे समझे हामियां भर बैठते हैं, कभी किसी का आता हुआ दिखता है, मन लोभ में फंस जाता है, फिर हमें उसके साथ एडजस्ट होना पड़ता है। बहुत सी बातें गुरु नानक साहब ने क्यों बोला, हक पराया नानका उस सुअर उस गाय। भाई अगर पराया हक खा लिया तो जैसे मुसलमान ने सुअर का मांस खाया और हिंदू ने गाय का मांस खाया, तो ये तो नहीं कि कोई मांस खाने चला गया। मतलब जैसे आपको किसी ऐसी परिस्थिति में फंसना पड़े जहां अपने धर्म को बेच के भी, अपने धर्म को ताक पे रख के भी आपको ऐसा अधार्मिक कार्य करना पड़े, तो ऐसी स्थितियां जीवन में कई खड़ी होती हैं
जहां हम अपने कारण भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, तो उसके लिए जब तक आप अपना कॉन्शियस क्लियर नहीं करोगे, अपने कर्मों को एक राइट डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक आपका काम नहीं बनेगा। अपने कर्मों को राइट डायरेक्शन दो, अपने विचारों को एक सही दिशा दो। और बाकी रही अगर छोटी मोटी बात घरग्रस्त वाली, देवरानी जेठानी में, सास बहू में, ऐसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ हैं, तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो पार्ट ऑफ लाइफ है। बड़ी सीधी सी बात है। आप देखो आप कैसे कॉम्प्रोमाइज़ में इन्वॉल्व हो। अगर छुटर पुटर बातें हैं, लेट इट बी सो, ये पार्ट है लाइफ का, चलेगा, ये ऐसे ही चलेगा, चलाना ही पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि कुछ कर नहीं सकते हम ऐसी जगह। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है। हाँ ठीक है, जहाँ हम बैठे हैं अगले के स्वभाव से सेटिंग करनी पड़ती है, और वो भी कब तक, जब तक मुझे अगले के स्वभाव में मन जा रहा है। मान लो आप कहते हो दूसरे के स्वभाव से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, 1 मिनट के लिए बात है, पर सोचने वाली बात है, अगर किसी का स्वभाव मुझे परेशानी ना करे, तो फिर मुझे उसके स्वभाव से क्या एडजस्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम कहां पर है कि अगले का स्वभाव मुझे नजर आता है, मेरा जीव भाव है ये, तो मुझे लगता है मेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम मेरे अंदर की। आप सेवा करते हो, दूसरा व्यक्ति खाली बैठा है, अभी आपकी प्रॉब्लम है कि आपको वो खाली बैठा चुभता है। अगर समझो वो हो ही ना घर में, तो भी तो करोगे। विचार बनाना हमको आना चाहिए। टेप रिकॉर्ड की ट्यूनिंग करते हो, टीवी की ट्यूनिंग करते हो, अपनी ट्यूनिंग नहीं करनी आती, फिर कहते हो मैं क्या करूं, मेरे को बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कहां है कॉम्प्रोमाइज? ख्याल में है कॉम्प्रोमाइज। अगर मुझे किसी का शब्द लगे ही नहीं, मैं किसी से एक्सपेक्ट करूं ही नहीं, क्या फिर मुझे दिक्कत आएगी? नहीं। पर मुझे दिक्कत आ रही है, इसका मतलब मेरे अपने स्वभाव में कमी है। अब अपने स्वभाव के कारण कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं ना, सामने वाले का क्या फॉल्ट? भाई वो जैसा भी है वो अपने आप में ठीक है, खुश है, लेकिन मैं उसको सहन नहीं कर पाता हूं। ये ऐसे क्यों करता है, ये ऐसे ना चले, इसको ऐसे करना चाहिए। ये मेरी मजबूरी है कि मुझे लगता है कि वो ऐसा ना करे, वो फिर भी करता है, फिर घूम के मेरे को एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करूं भाई, एडजस्ट करना पड़ेगा। पर एडजस्टमेंट अपने जीव भाव के कारण है, दूसरों के कारण हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हम अपनी वजह से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जहां भी कर रहे हैं, दूसरों की वजह से नहीं कर रहे। किसी ने गुरुजी को बोला पति ऐसा, बेटा ऐसा, भगवान ने बोला बदलोगी, बेचाओगी, इनको नया लेके आओगी। भगवान कैसी बात करते हैं, रहेंगे तो वही। बोला बस फिर तो अपना ही मुंह है, तेरा अपना ही पति है, तेरा अपना ही बेटा है, तो तू अपनी वजह से एडजस्ट कर रही है, उन पे भी उंगली क्या उठानी। ये पति ऐसा है, मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, ये बेटा ऐसा है, मुझे एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो लीव देम, छोड़ दो। नहीं नहीं, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, फिर गुरुजी इतने बुरे भी नहीं है, तो बस फिर तुम्हारे अंदर इच्छा है उन्हें बदलने की, वो बदलेंगे नहीं, तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें छोड़ना भी नहीं है, तो अपनी वजह से एडजस्ट कर रहे हो। अगले बेपरवाह है तुम्हारी तरफ से, तुम्हें परवाह है सबकी, तो अब बताओ एडजस्टमेंट तुम जो कर रहे हो अपनी वजह से कर रहे हो ना। किसी से पैसा लेना है, 5 लाख लेना है समझो, अब अगला दे नहीं रहा, अच्छा भाई तू 1000 रुपये महीना किश्त बांध दे, 5000 बांध दे, कुछ तो दे। अब कहोगे एडजस्ट कर रहा हूं,
एडजस्ट तो इसलिए कर रहे हो सारा ना मारा जाए, चल कुछ तो आ जाए। और दिया क्यों? अपने से फालतू होगा तो दिया होगा। उस दिन किसी ने बोला वो कोई ब्याज पे दिया होगा पैसा, कोई मेरा खा गया, ऐसा कर गया। भाई तेरा होगा ही नहीं, गया तो गया। हमने कितनी मुश्किल से दिया। मैंने कहा मुश्किल से तो कोई देता ही नहीं है। जब फालतू होता है और अंदर लालच होता है तभी देते हो ब्याज पे। अपने से फालतू होगा, ऊपर से लालच आया होगा कि ब्याज आ जाएगा। अब किसी को क्यों दोष देना? तुम क्या कॉम्प्रोमाइज कर? और इतने दिन जो खा गए ब्याज, ब्याज भी तो खाया इतने दिन, फिर उसका वो भी तो मुफ्त का पैसा आया तुम्हारे पास, सूदखोर बन गए तुम। अब क्यों रोना? तो कॉम्प्रोमाइज क्या है इसमें? तुम्हें अपने लालच का इनाम मिला, तुमने लालच किया, पैसा मारा गया। तो किस वजह से मारा गया? तुम्हारे लालच के वजह से मारा गया। अब इसमें तुम क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो भाई? कॉम्प्रोमाइज जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आता कहीं पर भी। सब कुछ हम अपने लिए करते हैं और ज्यादातर अपने विकारों के कारण करते हैं। किसी को क्यों ब्लेम करें? हम इससे एडजस्ट कर रहे हैं, हम उससे एडजस्ट कर रहे हैं, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ऑल इज वेल, सब कुछ बहुत ही अच्छा है, बशर्ते हम खुद उसको बिगाड़े ना। अब नीम कड़वा है तो है, तुम उस कड़वाहट को भी एंजॉय करना सीखो। करेला कड़वा है तो है, तुम उस कड़वाहट को भी एंजॉय करना सीखो। मिर्च कड़वी है तो है, उसको एंजॉय करना सीखो। तो ये नहीं कहना पड़ेगा मिर्च थी और हमने एडजस्ट किया, ये नहीं कहना पड़ेगा जब उसको एंजॉय करना सीख गए। अब सफर में जाते हैं और कुछ चले ना चले करेला चल जाता है, उसका गुण है। करेले तल के ले जाओ, उसका गुण है। आलू खराब हो जाएगा, पनीर खराब हो जाएगा, करेला खराब नहीं, 2 दिन भी चल जाता है। हमारे पास आते हैं ना ये दूर से लोग, बेंगलोर वगैरह से, हैदराबाद से। जब ये लोग जाने लगते कहते हैं हमें करेले बनवा दीजिए, 4 करेले रख दीजिए, हम चपातियां रख दीजिए। क्यों? करेला चल जाएगा, उसका भी गुण है। अब गुण देखो तो उसकी कड़वाहट से कॉम्प्रोमाइज नहीं है, पर उसकी कड़वाहट का कॉम्प्रोमाइज है तो इसका मतलब उसके गुण हमारे अंदर से भूल गए हैं। दुनिया में जितने लोग हैं, अगर इनके गुण देखो तो कोई दिक्कत नहीं। वो बीच में चित्रगुप्त जी के पास बड़ी वो पहुंचने लगी फरियादें, परेशान हो गई। यमराज को बोला भाई थोड़ा सा आप ध्यान दो, बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम आ गई है? हर औरत करवा चौथ रख रख के कह रही है 7 जन्म यही पति मिलना चाहिए। जरूरी नहीं पति पसंद होता है, पर एक बंदे से एडजस्टमेंट हो जाती है। पुराना नौकर घर में नहीं लगता है ना छोड़ के जाए, तनख्वाह बढ़ा दें, कुछ कर दें, छोड़ के ना। ये पुराना पति भी अब एक जिंदगी में तो जिंदगी लग गई एडजस्ट करते हुए, अब नेक्स्ट टाइम नया मिल जाए दिक्कत हो जाएगी। सारी पत्नियां फरियाद कर रही हैं यही पति मिले 7 जन्म तो कम से कम। यमराज ने बोला तुम भी स्कीम निकाल दो कि हमें मंजूर है, पति यही मिलेगा 7 जन्म तक, पर सास भी यही मिलेगी। सारी औरतों ने एप्लीकेशन वापस ले ली। क्यों? जो पति मिला वो तो उसी सास से मिला ना। पति बहुत अच्छा है, सास बहुत खराब है। पति आया कहां से? अगर ये सास ना होती तो पति कहां से आता, है ना? लेकिन हम एक पार्ट स्वीकारने को तैयार हैं, एक पार्ट स्वीकारने को तैयार नहीं है। मुश्किल हमारी ये, इसीलिए हमें फिर एडजस्टमेंट का एक नाम मिलता है, कॉम्प्रोमाइज का एक नाम मिलता है। पर यह भी सोचना, अगर तुम कहते हो मैं किसी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, क्या पता अगले भी तो तुमसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो।
तुम सारे दूध के धुले तो नहीं हो। अगर हम ये कहते हैं हम किसी से एडजस्ट कर रहे हैं, क्या पता अगला कितना मेरे से एडजस्ट करके बैठा हो। मेरा स्वभाव पता नहीं उसको, हम जो खुश हो रहे हैं, मेरा नेचर बहुत अच्छा है, मेरा नेचर ऐसा, मेरा नेचर तो तुम बहुत करते हो, लेकिन ये बताओ क्या तुम्हारा नेचर दूसरे को भी उतना ही पसंद है? जैसे तुम एडजस्ट कर रहे हो अगला भी कर रहा है। अपनी तो तुम्हें एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज सारा नजर आ रहा है, दूसरे का कुछ नहीं नजर आ रहा, वो भी तो कर रहा होगा। अगर तुम सास के पुराने स्वभावों से तंग हो, वो तुम्हारे नए जमाने से तंग है, सीधी सी बात है। भाई हमारा सब कुछ जरूरी तो नहीं उसको पसंद आए। अब पहले लोकल लोग होते थे, उनमें बहुएं जो हैं साड़ी पहनती थी। हमारे पास ही एक केस आया, बहू ले ली वो केरला साइड की, ऊपर से नेवी में ऑफिसर, शादी हो गई हरियाणा में, ऊपर से गांव में, और सास बिल्कुल पुराने ख्यालात की। अब शादी वाले दिन, अब बहू ने यहाँ के शादी की, उन लोगों ने शादी वाले दिन बहू खड़ी होकर टेंट लगवा रही है, सास का घर सामने है, सास कुड़े जा रही है। चलो शादी होके घर में आ गई, वो कहे मेरी सारी सहेलियां मिलने आएंगी, वो पहन अपना वो घाघरा चोली और वो घूंघट, वो कहती है व्हाट स्टूपिड, पागल हो गई है बुढ़िया, मैं पहनती हूं पैंट शर्ट, मैं चलती हूं, मैं इतनी बड़ी ऑफिसर, इतना रगड़ा हो गया। चलो अब ये कहे मैं एडजस्ट कर रही हूं बुढ़िया से, आपको, मेरे को मिली पहले दिन, आपको नहीं पता मैंने 2 घंटे कैसे वो पहना, गर्दन ऐसे करके, वो कहे गर्दन, वो आर्मी वाले कहते हैं गर्दन ऐसे, बुढ़िया कहे गर्दन बिल्कुल ऐसे। उसने कभी घूंघट करके देखा नहीं और 2 घंटे उसको घूंघट में बिठा दिया। ऊपर से वो औरतें आ रही हैं, गले लगा रही हैं, प्यार कर रही हैं, शगुन दे रही हैं। पहले दिन मिली इतनी फ्रस्ट्रेट, मैं एडजस्ट करके बैठी कितनी मुश्किल से, हमने बहुत देर बात किया, अब जाके सेटिंग हुई है घर में। अब परसों बता रही थी मेरे फादर इन लॉ मेरी बड़ी तारीफ करते हैं, मदर इन लॉ बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन झुके दोनों। शायद लड़की को लग रहा है मैं बहुत झुकी, लेकिन बुजुर्गों से पूछो, उन्होंने भी तो कुछ त्याग किया होगा कि नहीं किया होगा। कुछ उन्होंने अगर मनवाई होगी, कुछ छूट भी तो दी होगी। ताली तो 2 हाथ से बजती है, इतनी तो ये भी नहीं मैं कह सकता ना ज्ञान में परफेक्ट हो गई है कि बस सारा इसी ने मोड़ लिया होगा अपने को, कुछ कॉम्प्रोमाइज अगलों का भी होगा। अब हम अगर ये रियलाइज करना शुरू कर दें कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं तो सामने वाला भी कर रहा होगा, मैं झुक रहा हूं तो सामने वाला भी झुक रहा होगा, तो फिर बात बन जाती है। पर जब हम ये बात नहीं कैच करते तो हम उलझ जाते हैं, फिर हमें लगता है हम ही एडजस्ट कर रहे हैं, हम ही कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अब ऐसे तो कोई बात ही नहीं, सारे ही करते हैं, जहां पे रहो हर कोई प्यार से एडजस्ट करता ही है। आज हम कहें हम सबसे एडजस्ट करते हैं, लेकिन तुम सब भी तो आके एडजस्ट करके रहते हो, जैसा हम लोग बोलते हैं वैसा करते हो, जो खिलाया जाता है वही खाते हो, जहां सुलाया जाता है वहीं सोते हो। हर एक का अपनी अपनी जगह त्याग होता है, तभी तो घर चलता है, ऐसे तो घर चलता नहीं। सबका त्याग अपनी अपनी जगह। एक कुत्ता भी पाल लो घर में तो उसके भी भौंकने को स्वीकारना पड़ता है। कुत्ता पालूंगा, भौंकना नहीं स्वीकारूंगा, तो क्या पहले उसके गले की ऑपरेशन करवाओगे? और कुत्ता किस चीज का अगर भौंकता नहीं है तो एडजस्ट करते हो ना उसके साथ भी, और अगला तुम्हारे साथ एडजस्ट करता है। वो अपना आजाद था, बाहर घूमता था, चेन में बंधा हुआ है, 1-1 मिनट में उसको डांट पड़ती है, चुप, इसको नहीं भौंकना, चल कमरे से बाहर। कितनी उसकी बेइज्जती होती है, सह रहा है ना वो भी तुम्हें। तुम्हें लगेगा घर में डॉगी है, मेरे को सेवा करनी पड़ती है, मैं एडजस्ट कर रहा हूं। उस बेचारे से पूछो, अब सारा दिन तुम्हारे गले में रस्सी बांध के, हम चेन से बांध के यहाँ बांध दें ग्रिल में, क्या फीलिंग आएगी तुम्हें? वो बेचारा भी तो बंधा हुआ है, आज़ादी गई,
भगवान ने उसको आजाद बनाया था। तुमने अपने शौक के खातिर, अपने घर की रखवाली के खातिर पाल लिया, फंस गया ना वो। और उसके बाद तुम्हारी मर्जी का खाए, तुम्हारी मर्जी से रूम में आए, तुम्हारी मर्जी से बाहर निकल जाए, तुम्हारा जब मन करे बांध दो। अगर तुम्हारे किसी बच्चे को काट ले तो पिटाई खाए बेचारा, वो भी एडजस्ट कर रहा है, लेकिन उसकी एडजस्टमेंट नहीं दिखेगी, आपको सिर्फ अपनी दिखेगी। गाय है घर में, कितनी सेवा करती हूं, गाय से जाके पूछो। सबसे पहले उसका दूध ही सारा उसके बछड़े का था, थोड़ा सा तुमने उसके बछड़े को दिया, बाकी तो तुम लोग पी गए निकाल के। तरीका ही नहीं था ये, तरीका है? गाय का दूध गाय के बछड़े के लिए है, तुम्हारे लिए। तुम कहोगे मेरे बच्चे को भी गाय का दूध चाहिए, वो बेचारी अपना बछड़ा छोड़ दे, और कितना उसको कष्ट होता होगा जब दूध दोहा जाता है। कल्पना करके देखो कितना कष्ट होता होगा, लेकिन वो भी तो सहन कर रहा है। हम ये तो देखते नहीं, सारी प्रकृति हमारे साथ एडजस्ट है, हल्ला मचा रखा है, हम सबके साथ एडजस्ट हैं, हम बड़ा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम ऐसे लेदर यूज करते हो, लेदर बैग्स, लेदर शूज, कहां से आता है लेदर? कोई स्नेक लेदर है, कोई क्रोकोडाइल लेदर है, कोई बफेलो लेदर है कि नहीं है? उन बेचारों की चमड़ी, अब तेरी चमड़ी उतार के ले जाएं, पर्स बना के घूमे कुत्ता लेके हाथ में, भैंस बैग डाल के घूमे गले में। हम क्या कर रहे हैं? पेड़ हैं, पौधे हैं, सब हमें देने में लगे हैं। इतना कुछ मिलते हुए भी अभी हम एडजस्टमेंट्स की बातें करते हैं। शर्म आनी चाहिए हमें। सारी सृष्टि का भार है हमारे ऊपर, ऋण है। एक इस शरीर की पालना में कितनों का सहयोग है पता ही नहीं है। कहां असम के बागानों में चाय उगती है, यहां पी तुम रहे हो। मेहनत किसने की, उसको क्या मिला पता नहीं, चाय तो तुम पी रहे हो। आम कहां उगता है, खाते तुम हो। सेब कहां उगता है, खाते तुम हो। पूरी प्रकृति, होल वर्ल्ड, इंपोर्टेड फ्रूट्स खाते हो, कभी इंपोर्टेड कपड़ा पहनते हो, पूरा वर्ल्ड लगा नहीं हुआ मेरी सेवा में। पूरी दुनिया, ये धरती, ये आकाश, सब पालना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। ये अग्नि, वायु, जल, सारे सेवा कर रहे हैं। कभी आंख खोली है हमने? नहीं, हमने तो खाली ये पक्का किया हुआ है, हम ही बड़ा मिटते हैं, हम ही कॉम्प्रोमाइज करते हैं, हम ही एडजस्ट करते हैं। इतना कुछ तुम्हारे लिए हो रहा है, जरा बहुत अपने स्वभाव के कारण ये एडजस्ट करते हो, और झंडे कितने बड़े बड़े गाड़ देते हो। सोच के देखो, मैं इससे एडजस्ट, सास से मैं एडजस्ट हूं। सास ने तुम्हारे बच्चे नहीं पाले, सास ने तुम्हारी सेवा नहीं की डिलीवरीज के टाइम। आज भी बेखटके निकल आते हो बच्चे घर में छोड़ के, किसके भरोसे? ताले नहीं खोलने पड़ते जाके, बड़ा व्यक्ति बैठा है, चोरी चकारी का डर नहीं है। ये सब क्यों नहीं ध्यान आता कि इतना कुछ सब लोग मेरे लिए भी तो कर रहे हैं। बाजार जाते हो, बेधड़क निकल जाते हो, माताजी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे ट्यूशन से आएंगे, है चिंता तुम्हें? गए 4 घंटे भी लगाए मार्केट में, काम वाम सब निपटा के आए अपने। क्यों? घर में बड़ा व्यक्ति बैठा है, खाना भी दे देगा, घर भी संभाल लेगा, दूध भी ले लेगा, बच्चों को भी देखेगा। अगलों की कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिर्फ हमारी है। रिजल्ट क्या निकालना है इसमें? हमारे साथ अगले फिट हैं, उनके साथ हम फिट हैं, बस। रिजल्ट निकालने की तो कोई जरूरत भी नहीं लगती इसमें। दूसरों का किया दिखता नहीं, अपना किया दिखता है। अगले अपना फर्ज समझ के घिसते रहते हैं। अगले ये सोचते हैं घर में बैठे हमें तो करना है, 2 फुल्का खा रहे हैं बेटे का, चलो हमें तो करना है। अगले ये सोच के फिट होते जा रहे हैं। कोई सुनाता नहीं आपको, तो आपको लगता है शायद मैं ही कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, दूसरे तो कर ही नहीं रहे हैं। बाकी रही पैसे की बात, बंटवारे की बात, जमीन जायदाद की बात, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बनना नहीं। प्रारब्ध के खेल हैं सारे। अब जहां आपकी जैसी प्रारब्ध है,
आपको वैसा मिलता रहता है, उसमें भी शिकायत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बताओ घूम फिर के कहानी खराब कहाँ पर है? कहानी तो सारी ठीक है, खराब हमने करी हुई है। बल्कि सारी दुनिया का एहसान हमारे ऊपर है। जड़ चेतन के शुक्राने गाओ, थैंक यू करो सबको कि जीवन इतनी सुंदर चली है सबके कॉम्प्रोमाइज की बदौलत। सबने मेरे लिए बहुत किया है, ना किया होता तो। किसी ने बुरा भी किया है ना, बुरा चल के भी उसने मेरा अच्छा किया, मुझे पैरों पे खड़े होना सिखाया, मुझे भगवान के रास्ते पे चलाया, मुझे इंडिपेंडेंट बनाया। उसने भी मेरे साथ बहुत अच्छा किया। खराब कहाँ किया किसी ने? खराब तो कुछ होता ही नहीं है। सृष्टि निराकार की चलती है हुक्म से, खराब कैसे हो सकता है? गलत हो कैसे सकता है? क्या उसकी सृष्टि में अन्याय हो रहा है? क्या उसकी सृष्टि इंसाफ से नहीं चल रही है? फिर हम काहे को रोते फिर रहे हैं बगैर मतलब आदत से? और कुछ भी नहीं है, आदत है सिर्फ बेकार की। सिर्फ हमने चींची चींची करना सीख लिया, जबकि कुछ है ही नहीं। जितना अच्छा आज हमारे साथ है ना, सोचो ये भी ईश्वर की कृपा है। अदल करी त जान आए, फजल करी ता जीमा, अभी भी मेहर है उसकी, वरना इससे भी तो वर्स्ट हो सकता था। शुक्र है ना, अभी भी बहुत अच्छा है। और इसको कोई कॉम्प्रोमाइज करना कहते नहीं है। घर से तुम्हें किसी ने निकाल नहीं दिया, रोटी तुम खा रहे हो, कपड़ा तुम अच्छा पहन रहे हो, गहने वहने सब लिए बैठे हो, बस तुम्हें मिर्ची ये लगती है, देवर को एक मकान, मेरे को सास को भी रखना पड़ रहा है, वो अकेले रह रहे हैं, हम तो मरे पड़े हैं बीच में, सास के रिश्तेदार भी आते हैं, फलाना भी। तुम्हें परेशानियां ये वाली हैं, फालतू वाली। उसकी नाम दुकान हो गई, मेरे नाम ना हुई, उसके नाम घर हो गया, मेरे ना हुआ, बस यही रोने हैं फालतू के। जब होगा समय तेरे भी हो जाएगा। तेरे को कोई उठा तो नहीं रहा, निकाल तो नहीं रहा, फिर हो जाएगा। नाम पे भी, नाम पे नहीं है, नाम पे नहीं, नाम पे हो जाए ना एक बार। नाम क्या कर लेगा? नाम कर क्या लेगा? कितने पुराने पुराने केस छिड़ जाते हैं। पीछे कोई आता था हमारे पास, उनका वो अचानक से ही आ गया घर का डिमोलिश करने का। सरकार का वो बदल गया हिसाब किताब, वो क्या मैप बनाते हैं, क्या बनाते हैं, प्लान, मास्टर प्लान बदल गया। अब 300-400 गज का खड़ा मकान, 2-3 मंजिल का, अब किससे लड़े? हमने तब भी उससे हंसे। मैंने कहा सास से तो लड़ लड़ के लिया होगा। कहती हाँ, देवरानी को बाहर किया। मैंने कहा मैं तो यहीं रहूंगी। अब रहे, अब क्या करेंगे? मुआवजा मिला थोड़ा सा, बनाओ 50-60 गज का मकान और रह जाओ। 100 भी नहीं बना पाई पूरा। अब ब्लैक का रेट अलग होता है, सरकारी रेट अलग होता है। मुआवजा मिल गया सरकारी रेट का। अब नहीं है प्रारब्ध तो क्या कर लोगे? लखनऊ में किसी ने घर बनाया था, इतना सुंदर बंगला, 9 तो बाथरूम थे उस घर में, हम भी रहे उस घर में। वो सत्संग करते थे जेंट्स का, तो गुरुजी ने राया उनके पास भी एक बार। और आप ये समझो जितने बड़े बड़े हमारे बेडरूम्स होते हैं, हर बाथरूम उससे बड़ा था। मास्टर बेडरूम का एक बाथरूम था। बड़ा सुंदर घर था। घर बनाया उनकी वाइफ ने, बड़े शौक से प्यार से मुहूर्त किया। हार्ट पेशेंट थी तो खास एक वो बनवाई स्ट्रीप सी, कि मैं वहां से आऊं जाऊंगी, सीढ़ी नहीं उतरूं चढ़ूंगी, मैं उधर से निकलूंगी। खास इंतजाम हुए उसके लिए। पहले दिन गुरुजी ने सत्संग मुहूर्त का किया, तीसरे दिन मौत का सत्संग किया, 7वें दिन क्रिया का सत्संग हुआ। भगवान रोज दिखाते थे, देखो प्लानिंग बहुत बड़ी है, झगड़े बहुत हैं इंसान के। अब किसको दोष देगी? 2 दिन भी सुख से ना रही, क्योंकि मुहूर्त पे इतनी खेचल हो गई, फिर खुद भी थोड़ी ढीली हो गई, फिर घर भी सिमटे। सुख तो तब ले सकते हो ना जब घर सारा सिमट जाए, अच्छे से ठिकाने पे चीजें लग जाएं। अब एंजॉय करें।
जब तक घर सिमटा, तबीयत खराब हो गई, तीसरे दिन घर फिर फैल गया, माता मर गई, फिर आ जाओ सारे। भगवान रोज याद दिलाते थे, बताओ वो कितना रही। गजवानीस थे वो लोग, तो गुरुजी रोज बोलते थे, देखा मिसेस गजवानी कितना रही, कितना रही। बनाया घर शौक से, सब किया, और घर भी अपने आप में देखने वाला घर था। मूवीज में ही देखा होगा, इतना सुंदर बंगला, बहुत अच्छा बनाया था। लेकिन फिर क्या, कुछ नहीं। अब ये है, निराकार की मार पड़े सह जाओगे, आस पास नहीं सहोगे किसी को। दिक्कत तो यही है ना, निराकार की मार पड़ जाए, अभी शॉर्ट सर्किट हो जाए दुकान में, सारा कुछ राख हो जाए। हुआ कईयों का देखा। एक दिन पहले रात को बंदा करोड़पति सोया है, सवेरे 5 बजे खबर मिली, भैया तू तो रोड पे आ गया, दुकान मकान सब गया, मार्केट का पैसा देना था। बिजनेस चलता रहे तो अगले फिर भी सब्र करते हैं, जब तुम जीरो होगे तो सारे कहते हैं दे दो दे दो दे दो। अब किसको ब्लेम करे? अपना ना कोई खा जाए, बिजली गिर जाए, बाढ़ आ जाए, सुनामी आ जाए, आग लग जाए, वो मंजूर है, भाई खा जाए वो मंजूर नहीं है। क्या मेंटेलिटी हो गई है लोगों की, भाई नहीं खाना चाहिए, भाई को नहीं लेने देंगे, बाकी लोग खा जाएं कोई बात नहीं, चलेगा। अभी धरती हिल जाए जरा सी, सारी कोठी अंदर, वो चलेगा। क्रैक आ गए, दीवार गिर गया मकान, वो चलेगा। अभी देखी ना कितनी फोटो, वहां कहां आया था अभी, नेपाल में भूचाल, कैसी कैसी दिखा रहे थे, ऐसे खड़े खड़े बिल्डिंग यूं नीचे गिर रही है, औरत बालकनी में कपड़े सूखने डाल रही है, अभी अंदर भी नहीं पहुंची, छत गिर गई उसके ऊपर, खत्म, 1 मिनट में खेल खलास। क्या कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो? जिसकी प्रारब्ध है वो ले गया, हमने क्या कॉम्प्रोमाइज किया, हमने क्या एडजस्ट किया? ये तो मूर्ख लोग हैं दुनिया के, हलचल करते हैं जो। ज्ञानवान को धैर्यवान होना चाहिए, ज्ञानवान को यह समझना चाहिए तो ईश्वर मेरे लिए सब सोच के ही बैठा हुआ है, और हमने कौन सा ले जाना साथ। चलो मान लो खींचातानी करें, कुछ करें, फिर ले चलेंगे, फिर ले भी नहीं जाएंगे, फिर सब यहीं धरा रह जाएगा। छीन लो तुम, इससे लूं, झगड़ा करूं, कोर्ट कचहरी करूं, फिर क्या होगा? फिर छोड़ जाओगे। आखिर मिला ना जे रब, और सब कुछ मिला तो क्या हुआ? दुनिया में दिल का मतलब पूरा हुआ तो क्या हुआ? क्या फायदा निकला, तुम ही बता दो। अगर ईश्वर नहीं मिला और सब कुछ मिल गया तुम्हें, फिर तुम्हारे किस काम का है वो? छूटेगा तो सही ना। फिर ज्यादा में ज्यादा लोग कह देते हैं तुम करते ही क्या हो। कई बार ये सुनने को मिल जाता है, भाई बहुत हमने सेवा की, काम किया, फिर अगले कहते हैं अच्छा तुम करते ही क्या हो। सोचो, इस मुख से गुरु पक्का करा रहा है, रोज तो गुरु कह रहा है तो कुछ नहीं करता, करनहार करतार, बोलो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं कुछ नहीं करता। तुम सड़ जाओगे, मैं कुछ नहीं करता, मैं सारी गिनती गिना दोगे, सुबह से उठता हूं, ये करता हूं, वो करता हूं, सब याद आ जाएगा। एक ने बोला दादा भगवान से, दादा मैं तो बहुत अकर्ता भाव के निश्चय में आ गई हूं। और दादा को रमस बहुत जबरदस्त थी, थोड़ी देर तो बात आई गई हो गई। थोड़ी देर बाद उससे पूछते हैं, सुबह बच्चों को भेजा ही काम करे? दादा सुबह 4 बजे से उठी, झाड़ू लगाई, फलाना काम किया, नाश्ते बनाए, खा, कमर टेढ़ी हो गई। बोला अभी तो तू अकर्ता भाव के निश्चय में थी, ये कौन गा रहा है सारा? ऐसे पकड़ते थे। अब प्रॉब्लम हमें भी क्या है, मेरा किया कोई गाता नहीं है, ना गाए ना, गाएगा तो तुम्हें अहंकार मिटाना और मुश्किल होगा। उल्टा निश्चय पक्का कर लो, मैं किसी कर्म का करता ही नहीं हूं। अकर्ता भाव सहज समाधि,
खुश हो जाओ। भाई मैं तो किसी भी कर्म का करता नहीं, भोगता नहीं, ना हम करता, तो क्या दिक्कत है? हर चीज को ज्ञान से लगाओ ना। आप ज्ञान भूल जाते हो, फिर अज्ञान की बोलियां बोलने लगते हो। सब कहते हैं मैं मिटा, मैं अभी यहां पे आते हैं ना सब, हर आने वाला कहता है हम काफी अपनी तरफ से तो एडजस्ट होके रह रहे हैं, और हम बाद में बच्चों से पूछते हैं, ये बेचारे कहते हैं हमने एडजस्ट किया। तो सीधी सी बात है, अगर ये देखना शुरू कर दो दूसरे हमसे सेट हो रहे हैं, हमारे भी तो स्वभाव हैं और नेचुरल है होंगे। घरों में लोगों को कोई पसंद नहीं करता, यहाँ हम लोग महीना महीना भी रहा लेते हैं, 2-2 महीना भी रहा लेते हैं, तो हैं तो सही ना स्वभाव। बहुएं सहती नहीं, यहाँ सब सह जाते हैं, लेकिन फिर भी हम ये कहें हम ही एडजस्ट करते हैं, तो बात तो सही नहीं है। अब सास तुम्हारी अकेली राजा थी अपने चूल्हे का, अपने घर का, तुम घुसे ही बीच में। अब एडजस्ट तो उस बेचारी को करना पड़ रहा है, और तुम कहोगे मैंने एडजस्ट किया। वो तो अकेली राजा थी, चूल्हा भी उसका, चौका भी उसका, घर भी उसका, बेटा भी उसका। तुमने पहले बेटे पे डाका मारा, फिर चूल्हे चौके पे डाका मारा, फिर घर में दीवारें खड़ी करी, घुसे तो तुम बीच में। एडजस्ट तो वो बेचारी कर रही है, घुसपैठिया आ गया उसके घर में, एक पूरी सेंध लगाता है और चौड़ा होके लगाता है, कोई कुछ कह नहीं सकता उसको। किसको शिकायत करे? बहू है अपनी, किसको शिकायत करे? कभी उनकी नजर से देखो, समझ में आएगा वो भी एडजस्ट कर रहे हैं। नंद की नजर से देखो, अब जो एक मां के राज में होता है, भाभी के आने से ठिठक तो जाता है इंसान, वो भी बेचारी एडजस्ट हो गई, कम रहने आती है, सोच समझ के आती है। माँ को तो लेटी लेटी भी कहती थी चाय दे दो, भाभी को थोड़ी कहेगी उठ के चाय बनाएगी, भाभी से भी पूछेगी आप पियोगे। फर्क होता है नहीं होता है? अगले भी एडजस्ट कर रहे हैं। पति को देखो, अकेला कमरे में राजा रहता था, तुम आ गए बीच में, अलमारी में भी शेयर, पहनने में भी शेयर, खाने में भी शेयर, हर चीज में शेयर। शेर आ गया घर में, वो बेचारा शेर से बिल्ली बन गया। नहीं है एडजस्टमेंट। मन आता था भाई को कमीज देता था, अब तुम कहोगे किसको देने जा रहे हो, क्यों उसके पास कपड़े नहीं है, बेचारा चुपचाप अलमारी में रखा है, नहीं दूंगा। क्या तुम्हारे कारण किसी ने एडजस्ट नहीं किया घर में? ये तो वर्ड ही भूल जाओ कि हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अभी तो टाइम नहीं है, नियम तुम्हें गिनवा के रख दे कितना कॉम्प्रोमाइज दूसरे तुम्हारे कारण कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है। हम कभी कल्पना करके देखते हैं, अपने कमरे में तुम मजे से रहो, वो दूसरा बंदा घुसा आया सारा, और पूरी जिंदगी एडजस्ट करो। यार दोस्त भी होते हैं, चल जितना हम पढ़ रहे हैं इसमें, हॉस्टल में रह रहे हैं उतना, कॉलेज में उतना, ये तो बंदा जिंदगी भर सिर पे। पलंग की साइड भी उसकी पसंद की उसको चाहिए, अलमारी भी उसने अपने हिसाब से लगानी है। अच्छा खासा अगले की जिंदगी में खलल आ गया, ये तो उसको पागल को पता नहीं चलता, विषयों में अंधा है। अदरवाइज तुम देखो तो बंध गया एक चेन से, जितनी छोड़ी जाती है। माँ के पास कितनी देर बैठना है, वो रूम से ही आंखें दिखाती है सिर्फ, या फिर कहेगी आपका फोन आ रहा है अंदर आओ, चलो बेटा वापिस। बहन आई है, नहीं बैठ सकता रात के 12 बजे तक, क्योंकि वो मुंह बना के घूमना शुरू कर देगी, उसको समझ आ जाएगा। या ऐसे दिखाएगी मेरे को नींद आ रही है, बेचारा वापिस आएगा कमरे में, भैया चल नहीं, सवेरे पिटाई होएगी तेरी। देखो, और जरूरी नहीं हर बात कही जाती है, कहीं कहीं हमारी प्रेजेंस ही अगलों को मजबूर करती है एडजस्ट करने के लिए। वो ठीक है, एक व्यवस्था है घर की, हम ये नहीं कह रहे, पर जब मन तुम्हें ये दिखाए ना मैं कॉम्प्रोमाइज करता हूं, जरा एक बार दिखा लो कि बेटा कॉम्प्रोमाइज तो दूसरा भी कर रहा है तेरे से, सारे ही कर रहे हैं। और एक घर में हम सब इकट्ठे रह ही तभी सकते हैं जब कॉम्प्रोमाइज करेंगे।
और फिर भी हम ज्ञान की भाषा में तुम्हें फिर याद दिलाएंगे, कॉम्प्रोमाइज अपने स्वभाव के कारण होता है, दूसरों के स्वभाव के कारण नहीं होता। मुझे किसी का स्वभाव बुरा ना लगे, मुझे कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है तो मुझे कॉम्प्रोमाइज करना है। मुझे अपनी पसंदी का खाना ही नहीं है, जो बना है बहुत अच्छा है, पर मुझे अपनी पसंद का खाना था, पर जो मिला तो मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा। मुझे अपनी मर्जी का घूमना था, दूसरे के अकॉर्डिंग घूमना पड़ा तो दुखी होऊंगा। वरना तो चलो भैया घूमना ही तो था, पार्क में भी घूमना, तो मॉल में भी घूमना, तो सिनेमा में भी घूमना, कहीं भी घूम लिया, घूम तो लिया। अगर मेरी नेचर हो फ्लेक्सिबल, मेरी नेचर हो सबसे एडजस्ट होने की, सब कुछ एक्सेप्ट करने की, तो मुझे कॉम्प्रोमाइज कभी करना ही नहीं पड़ेगा। मेन तो अपनी नेचर पे बात आ जाती है ना। मेरा नेचर क्या है, मेरा नेचर कैसा है। अब आज कई लोगों को बंधन आता है घर से, तो हम बड़ा कॉम्प्रोमाइज करके निकलते हैं। अब ये तो तुम अपना एक शौक पूरा कर रहे हो, अपनी भक्ति के लिए मार्ग ले रहे हो, अपने परमेश्वर से मिलना चाहते हो, तो तुम अपने लिए कर रहे हो ना। उनका घर तो अच्छा भला सेट चल रहा था, कोई कुछ कह थोड़ी रहा था। अब तुम रोज निकलने लगे, तुम्हारे स्वभाव बदलने लगे, तुम्हारी शौक बदलने लगे, तुम्हारे विचार बदलने लगे, आदतें बदलने लगी, तो होते हैं परेशान। कई बच्चे आ जाते हैं, हमारी माँ छिन गई हमसे, ये तो वो माँ ही ना रही। अब माँ तो वही है, बाहर से कदबुत तो वही है माँ का, पर क्या बदल गया, माँ का मोह बदल गया। माँ वो जो पहले सारा दिन छाती से चिपकाए घूमती थी, बात बात में रोती थी, वो सब चेंज हो गया। तो अब अगलों के लिए तो बहुत बड़ा चेंज आया। तुमने ये काम है, कोई बुरा थोड़ी हो गया। अब जब तक वो तुम्हारी अच्छाई को समझे, तो तुम कहते हो हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं। कॉम्प्रोमाइज तो पूरा परिवार करता है, तो एक तुम निकलते हो। कभी ये सोच के देखा? कॉम्प्रोमाइज पूरा परिवार करता है, तो तुम एक निकलते हो। क्योंकि तुम घर में बैठे रहते थे, सारा दिन वो निश्चिंत थे, भाई घर में हो, चीजें बना रहे हो, खुश कर रहे हो, कोई शादी ब्याह होए, चलो सारा दिन भटक रहे हो, धक्के खा रहे हो। अब तो तुम हर बात से अपने को मोड़ लिया, मुड़ाए हर बात से, तो कहीं ना कहीं अगलों को भी दिक्कत तो आती है। कॉम्प्रोमाइज वो भी करते हैं, ये तो नहीं ना कि वो नहीं करते, सब अपने अपने वे से कर ही रहे हैं। बल्कि हमें सबका थैंकफुल हो जाना चाहिए कि बहुत शुक्रिया है। और ये बाहर का लोभ, लालच, इच्छा, ये तुम छोड़ दो। एक मिलेगा, या भगवान या माया, ये इच्छा तुम छोड़ दो। तुम्हारा होगा, भगवान अर्जुन की तरह पास खड़े होकर तुम्हारा हक दिलवा देंगे। नहीं है तुम्हारा, तो भगवान को भी टेंशन फ्री रहने दो, तुम भी टेंशन फ्री रहो। इतना पता है, 2 रोटी 2 धोती भगवान जरूर देगा, कमी नहीं आने देगा। इस चीज में तो कभी नहीं आने देगा। अनुभव करके देख लो, तुम चल के देखो एक बार उसके मार्ग पर। तुमने जो कल्पना नहीं की होगी, भगवान तुम्हारे लिए वो भी करता है। एक दिन हम एक चीज छोड़ के आते हैं मार्केट में, बहुत महंगी है, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, और अगली बार तुम जाओ, वही चीज तुम्हें 70% ऑफ पे मिल रही है, तुम हैरान हो जाते हो। पहनाई भगवान ने वही चीज, खिलाई वही चीज, घुमाया वहीं, और इतने थोड़े में कैसे? बड़ा जोरदार उसका इंतजाम है। तो जो है प्रारब्ध का, वो शरीर को मिलना ही है। एडजस्टमेंट की क्या बात है इसमें? उल्टा चिड़ ये मचे, मैं ज्ञान सुनने के बाद भी अपनी माया से कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा हूं? ज्ञान सुनने के बाद भी मैं अपने विकारों से कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहा हूं? अब चिड़ ये होनी चाहिए, क्यों क्रोध आ जाता है, क्यों इच्छा आ जाती है, क्यों दूजा दिखता है, क्यों मेरे स्वभाव निकलते हैं? इनसे कॉम्प्रोमाइज करते हो ना रोज, ये मत करो। आज क्रोध कर लेती हूं, कल नहीं करूंगी। आज इच्छा कर लेता हूं, कल नहीं करूंगा। ये कॉम्प्रोमाइज करने बंद करो।
ये कॉम्प्रोमाइज बंद करोगे तो आनंद होगा, और वो कॉम्प्रोमाइज तो उल्टा हमें मांझ ही रहे हैं, हमारे स्वभाव ही ठीक कर रहे हैं। उसको कॉम्प्रोमाइज ना कह के अपनी साधना समझो और जड़ से अपना स्वभाव मिटाओ, लगेगा ही नहीं कोई कॉम्प्रोमाइज है। अब दिन और रात होते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं हम लोग, यूज टू हो गए, रात को सो जाते हैं, दिन में काम कर लेते हैं, बस। कॉम्प्रोमाइज को अपनी साधना कहो, वर्ड ही निकाल दो, डिक्शनरी के कुछ शब्द चेंज कर दो, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, चेंज इट। साधना है ये मेरी, और साधना तो इंसान खुशी से करता है, और साधना में आनंद भी आता है, आनंद आएगा। आई बात समझ में?